Welcome back to Civil Conclave presentations. Today we are going to discuss about step-by-step procedure for foundation and column concreting up to plinth level. This presentation will be explained in Hindi and English simultaneously. Welcome back दोस्तों, आपके सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फाउंडेशन और कॉलम कंक्रीटिंग अप टू प्लिंथ लेवल कैसा किया जाएगा। स्टेप 1, excavation of earthwork in trenches for foundation as per the drawing. Step 2, filling with the cement concreting of 4 inches to 6 inches of 148. Step 3, marking center position for placing steel mat. Step 4, placing cover block for a steel. Step 5, placing the bottom steel as per the drawing. Step 6, column framework is placed on center position. Step 7, placing formwork around steel mat. Step 8, pouring concreting over formwork. Step 9, if there is a trapezoidal platform, prepare the trapezoidal platform concrete foundation. Step 10, removal of formwork. 11, placing column shoe, that means the starter, and pouring concreting over it. Step 12, removing column starter, placing column formwork. Step 13, concrete poured for the columns. Step 14, removing formwork after 12 hours. Step 15, level the ground with the soil. दोस्तों अभी हम आपको समझाते हैं क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। पहला स्टेप्स है एक्सकेवेशन फाउंडेशन के लिए, जैसा ड्राइंग में बताया गया। स्टेप 2, कॉलम उसको जो पीसीसी कंक्रीटिंग करना है 148 रेशियो में। स्टेप 3, सेंटर पोजीशन आपको मार्क करना पीसीसी के ऊपर आपकी बॉटम जाली बिठाने के लिए। स्टेप 4, कवर ब्लॉक लगाना है। स्टेप 5, रेनफोर्समेंट मैट है आपको बिठाना है एज पर ड्राइंग। स्टेप 6 है कॉलम फ्रेमवर्क है, उसको सेंटर पोजीशन में बिठाना है। स्टेप 7 है अभी जाली के ऊपर आपके जो फाउंडेशन का शटरिंग वर्क करना है। स्टेप 8 है फॉर्म वर्क का कंक्रीटिंग फॉर्म वर्क होने के बाद करना है। स्टेप 9, समझो आपको ट्रेपेजोइडल फिटिंग होना है, उसके हिसाब से आपको ऊपर का ट्रेपेजोइडल फिटिंग करवाना है। स्टेप 10 है रिमूविंग ऑफ फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क को निकालना है। स्टेप 11 है कॉलम का स्टार्टर बिठाना है और कंक्रीटिंग करना है। स्टेप 12 है आपको कॉलम का स्टार्टर निकालना है और कॉलम का फॉर्म वर्क बिठाना है। स्टेप 13 कंक्रीटिंग फॉर्म वर्क को अंदर डालना है। स्टेप 14 शटरिंग निकालना है 12 घंटे के बाद। स्टेप 15 आपको फिलिंग करना है। ये रहा इमेज ऑफ फाउंडेशन प्लान है। ये जो आपको जो रेनफोर्समेंट मैट कैसा बिठाया जाता है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपको फाउंडेशन का साइड व्यू है। सी दिस इज द फाउंडेशन प्लान, हाउ द थिंग्स इज गोइंग टू वर्क अराउंड, एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द activities involved in a foundation construction. First step, excavation as per the drawing. See, this is the image which shows how the excavation of the foundation look from the top view. If you see the side view, it will look like this. Next, concreting PCC for a foundation as per the grade mentioned in the drawing. ये आपको साइड व्यू से आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए पीसीसी आपको बटा के रखा है। ये है दिस लुक्स लाइक ए टॉप व्यू। दोस्तों एक्टिविटीज फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है बात करते हैं अभी। पहला स्टेप है एक्सकेवेशन करना ड्राइंग के हिसाब से। अभी देखिए एक्सकेवेशन की जो इमेज है आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। अभी साइड में व्यू ऐसा दिखेगा। सेकेंड स्टेप है कंक्रीटिंग पीसीसी करना है फाउंडेशन के लिए, जैसा ड्राइंग में जो ग्रेड बोला गया उसके हिसाब से। ये इसकी जो आपको साइड व्यू से ऐसा दिखेगा। ये रहा पीसीसी आपको 4 से 6 इंच लगे तक। अभी आप टॉप से दिखोगी ये ऐसा दिखेगा।
अभी next step center line marking in PCG for placing the reinforcement like this has been shown here. Fixing cover blocks for the mat reinforcement, this is the way the cover blocks has been positioned. दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेंटर लाइन पीसीजी को ऊपर मार्क करना है जैसा ये ड्राइंग में दिखा गया है. दिस इज फॉर अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज फॉर अ लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन. ये ऐसा आपको मार्क करना है. उसके बाद इसका कवर ब्लॉक बिठाना है. 50 mm का कवर ब्लॉक मिनिमम फाउंडेशन में होता है. ये आपको जो है आपकी कवर ब्लॉक है, ये रहा. आपका रेनफोर्समेंट मैट बिठाने के बाद कैसा रहेगा वो दिखाता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज installation of the column reinforcement. This is the way the column reinforcement has to be fixed. Next step will be fixing shuttering for the footing. This is the way the shuttering has been fixed. दोस्तों अगले कदम ये होगा कॉलम रेनफोर्समेंट को बिठाना है. ये जैसा आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कॉलम रेनफोर्समेंट बैठाएगा. उसका अगले स्टेप होगा शटरिंग चारों तरफ से, फुटिंग के चारों तरफ से बिठाना है. ये आपको शटरिंग बिठा के दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये रहा शटरिंग का, आपका फुटिंग का. Next step will be concreting pouring for the foundation. Then another step will be removal of the formwork. दोस्तों इसके बाद ऐसा किया जाता है, फाउंडेशन में कंक्रीटिंग पोर किया जाता है. उसके बाद उसका फॉर्मवर्क निकाला जाता है 24 घंटे के बाद. फिर बाद में कॉलम फॉर्मवर्क बिठाया जाता है. फिर बाद में उसका कंक्रीटिंग करने के बाद फाउंडेशन को फिलिंग किया जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटीज विल बी कमेंसमेंट ऑफ अ कॉलम फॉर्मवर्क. After the footing has been over, then the concreting has been done. The next step will be the filling the foundation as shown. Abhi points to be remembered. Step 1, excavation of earthwork in trenches as per plan. Size of the excavation based on the size of the column and how many floors in the building. Steps 2, filling with the cement concreting for 4 inches to 6 inches thick as per the drawing concreting design. This is the first layer of the foundation over the soil, and this is also called a PCC mud mat of 4 to 6 inches thick. In your case, the PCC will be 1:4:8, that is M75 things. Step 3, marking center position for placing steel mat. Mark the center position with a chalk powder for filling a steel mat. Next step will be the fixing the steel mat. Clear cover of the reinforcement should not be less than 2 inches for a footing or is specified in the drawing. Make sure it is maintained properly in all around the reinforcement. दोस्तों फाउंडेशन का कंक्रीटिंग करते वक्त ये पॉइंट रिमेंबर करना है. पहला स्टेप है एक्सकवेशन, ड्राइंग के हिसाब से करना चाहिए. ये एक्सकवेशन है जो फाउंडेशन का साइज और बिल्डिंग का हाइट के हिसाब से होता है. स्टेप 2, पीसीजी करना है 1, 4, 8 के हिसाब से 4 से लेकर 6 इंचेस तक, जैसा ड्राइंग में मेंशन किया गया. ये पहला लेयर ऑफ द कंक्रीट है, मट्टी के ऊपर किया जाता है. एटलीस्ट इसमें अपन को 40 mm का मेटल आप यूज़ कर सकता है. स्टेप 3, सेंटर पोजीशन मैट का जो सेंटर पोजीशन है वो पीसीजी के ऊपर मार्क करना है चाक पाउडर से. स्टेप 4 है, इसके ऊपर स्टील मैट बिठाना है. क्लियर कवर, जो कवर है रेनफोर्समेंट का 2 इंच से कम नहीं रहना है, नहीं तो एज पर द ड्राइंग इसको यूज़ करना है. ये कवर है यूनिफॉर्मली मेंटेन करना है. स्टेप 5, प्लेसिंग स्टील मैट एट द सेंटर. प्लेसिंग स्टील मैट एट द सेंटर पोजिशन, वी शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 75 mm गैप फ्रॉम द सॉफ्ट एंड यूज मिनिमम 12 mm rod for making steel mat. Step 6, column framework is placed at the center position. Minimum 12 mm bar should be used with 8 mm stirrups. Use 40 dia for the development length. Step 7, placing formwork around steel mat. Using shuttering oil from the formwork for a smooth removal. Check the clear cover placed between the mat and the formwork. Step 6, column formwork is placed on center position. Minimum 12 mm reinforcement should be used along with the 8 mm stirrups. Use 40 dia for the development length. दोस्तों 5वां स्टेप्स हैं, आपको स्टील मैट है पोजीशन में बिठाना है.
एटलीस्ट 75 mm गैस आपको कवर मिनिमम होना चाहिए, वो आपको साइल और रेनफोर्समेंट के बीच में कम से कम 12 mm का रॉड यूज़ करना है। 6 स्टेप्स चाहिए। कॉलम फ्रेमवर्क शुड बी प्लेस्ड इन द पोजीशन, जैसा मतलब कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है उसकी केज है बराबर पोजीशन में बिठाना है। कम से कम 12 mm का स्टील कॉलम में वापरना है। 40 डाया डेवलपमेंट लेंथ करके वापरने का चालू करना है। नेक्स्ट स्टेप है शटरिंग लगाना है स्टील मेट के चारों तरफ से। शटरिंग में शटरिंग ऑयल लगाना है क्योंकि ये आपको शटरिंग आसान से निकलने में मदद करेंगे। स्टेप 6 है कॉलम फ्रेम, जो कॉलम का जो फ्रेमवर्क है ऑन सेंटर पोजीशन में बिठाना है। उसमें कम से कम मिनिमम 12 mm का स्टील वर्टिकल होना चाहिए। 40 डाया का डेवलपमेंट लेंथ आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी। Step 7 placing the formwork around steel mate. Step 8 pouring concreting over formwork. We should use minimum M20 concrete for the foundation. Step 9 removing formwork. We should remove formwork after 12 hours of curing. Step 10 placing column shoes or a starter and pouring over it. It has been made giving a support of the column framework at least it should be 3 inches thick. दोस्तों 7वां स्टेप है आपको शटरिंग चारों तरफ से स्टील के सब चारों तरफ से शटरिंग लगाना है। शटरिंग लगाने के पहले ऑयल वापरना जरूरी है, इसके कारण आपकी शटरिंग निकालने में आसान पड़ जाएगा। फिर बाद में आपको कंक्रीटिंग करना है। कंक्रीटिंग ग्रेड कम से कम M20 होना है। ये कंक्रीटिंग होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मवर्क का। फॉर्मवर्क को निकालना है, ये कम से कम 12 घंटे के बाद निकालना है। स्टेप 10 है आपको कॉलम स्टार्टर नहीं तो शू है उसका बराबर लगा के उसका कंक्रीटिंग करना है। ये है आपको कॉलम को सपोर्ट टाइट करने के लिए मदद करता है। ये कम से कम 3 इंच का थिक होना है। स्टेप 11 रिमूविंग कॉलम शूज एंड प्लेसिंग कॉलम फॉर्मवर्क। 25 mm clear cover should be placed in between column framework and column frame. Step 12 concrete poured over the formwork. We use concreting grade as specified for this and we should use 20 mm downgraded metal for this work. Step 14 removing formwork after 12 hours. The formwork should be removed after 12 hours of the curing. Step 15 finish the ground level with the filling. दोस्तों स्टेप 11 होता है रिमूविंग का कॉलम का जो स्टार्टर है उसका निकालना है। उसके बाद कॉलम का शटरिंग लगाना है। कॉलम में शटरिंग लगाने के पहले कम से कम 25 mm का कवर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें कंक्रीटिंग पोर किया जाता है। एक कंक्रीटिंग ग्रेड है कम से कम मिनिमम M20 होना है। इसमें आपको M20 डाउनग्रेडेड मेटल वापरना ज़रूरी है। स्टेप 14 है शटरिंग निकालना है 12 घंटे के बाद। ये कम से कम 12 घंटे क्यूरिंग होने के बाद वापरना है निकालना है। स्टेप 15 लेवल द ग्राउंड विद द फिलिंग। दिस इज द टोटल मेथडोलॉजी ऑफ कंक्रीटिंग फ्रॉम द फुटिंग टू कॉलम्स अप टू द प्लिंथ लेवल। दोस्तों ये प्रोसीजर होता है आपको फुटिंग और कॉलम प्लिंथ लेवल तक जो करना है उसकी जो प्रोसीजर होता है। Thank you for watching this presentation. Kindly subscribe, like and share which will motivate me for a further good presentation. In case of any queries, do not hesitate to write to me. The response shall be at the earliest. You can contact me at the rate of civilconclave@gmail.com or at my telegram group, Civil Conclave Telegram group. The link has been provided as below. दोस्तों ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके कारण मैं मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूँ। कोई शंका है, कोई पूछना है, आप मेरे को पूछ सकता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब मिलेगा। आप मुझे civilconclave@gmail.com में लिख सकता है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकता है, उसकी लिंक है ये है। दोस्तों काइंडली सब्सक्राइब, like and share so that I can give you further good presentation. Thank you once again for watching this presentation.